राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जिन्हें भारत की सिक्योरिटी का एक धुरंधर माना जाता है, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में देश की सेना के लिए अपना विजन सामने रखा है। तो आखिर क्या है ये विजन? आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आखिर लड़ाई का तरीका बदल कैसे रहा है। फिर बात करेंगे कि अग्निवीर स्कीम, इसका जवाब कैसे है और इससे जुड़े विवादों पर डोभाल ने क्या कहा है। और फिर देखेंगे उनकी बड़ी स्ट्रैटेजी क्या है और आखिर में भविष्य के लिए उनका विजन क्या है। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं। आखिर इस अग्निपथ योजना की जरूरत पड़ी ही क्यों? और इसकी वजह है मॉडर्न वॉरफेयर, यानी कि आज के जमाने की लड़ाइयों का बदलता हुआ चेहरा। डोभाल की पूरी बातचीत की बुनियाद, आप कह सकते हैं, यही एक सोच है कि सुरक्षा से जुड़ी नीतियां वक्त और माहौल के साथ बदलनी ही चाहिए। उनके हिसाब से जो कल तक सही था, जरूरी नहीं कि वो आने वाले कल में भी उतना ही कारगर हो। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प तरीके से बताती है कि क्या बदल गया है। एक तरफ है कल की लड़ाई, जहां फौज आमने सामने होती थी, दुश्मन दिखाई देता था। लेकिन डोभाल के मुताबिक आने वाले कल का युद्ध पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, कॉन्टैक्टलेस होगा, जिसमें दुश्मन शायद दिखाई भी न दे। तो सवाल उठता है कि इस नई हकीकत से, इस नए चैलेंज से निपटने के लिए सरकार का प्लान क्या है। और यहीं पर एंट्री होती है अग्निपथ स्कीम की। तो ये स्कीम है क्या असल में? देखिए, ये एक बिल्कुल नया रिक्रूटमेंट मॉडल है। इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये एक शॉर्ट टर्म सर्विस मॉडल है। मकसद है सेना को हमेशा युवा, फुर्तीला और टेक्नोलॉजी के लिए तैयार रखना। तो एक अग्निवीर का सफर कैसा होगा? ये 4 स्टेप्स में होता है। पहले भर्ती, फिर ट्रेनिंग और सर्विस, 4 साल तक परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग और फिर आखिर में फैसला। और इस पूरे प्रोसेस का मकसद क्या है? डोभाल के शब्दों में, सेना की क्रीम यानी सबसे बेस्ट जवानों को लंबी सर्विस के लिए चुनना। और यहीं पर डोभाल एक बहुत बड़ा तर्क देते हैं। उनका मानना है कि 22 साल की उम्र में जब एक अग्निवीर सर्विस पूरी करके बाहर निकलेगा, तो वो उसी उम्र के किसी आम नौजवान से समाज के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि वो अनुशासित होगा, स्किल्ड होगा और इसमें एक राष्ट्रीय सोच होगी। लेकिन जाहिर है ये स्कीम बिना विवाद के तो नहीं आई। इस पर बहुत सवाल उठे, बहुत विरोध हुआ और इंटरव्यू में डोभाल ने इन सभी मुद्दों पर खुलकर बात की। जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल उठा, वो था सेना की रेजिमेंटल प्रणाली को लेकर। क्या ये स्कीम सेना की सदियों पुरानी रेजिमेंट्स की शान और उनकी परंपरा को खत्म कर देगी? इस डर को डोभाल ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि रेजिमेंट की जो मूल पहचान है वो वैसी ही बनी रहेगी और अग्निवीर अपनी रेजिमेंट का ही हिस्सा होंगे। इसके बाद बात आई उन हिंसक प्रदर्शनों पर जो इस स्कीम की घोषणा के बाद देश भर में देखने को मिले। और इसके लिए डोभाल एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स। मतलब ऐसे लोग जो अपने फायदे के लिए युवाओं को गुमराह करके देश में संघर्ष और अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। एक और बहुत बड़ा डर जो कई लोगों ने जताया वो ये था कि 4 साल बाद जब ये ट्रेंड सैनिक समाज में वापस आएंगे, तो क्या वो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं? इस सवाल पर डोभाल का जवाब बिल्कुल दो टूक था। उन्होंने इस डर को पूरी तरह से अमान्य बताया और कहा कि ये अग्निवीर देश के सबसे कानून पसंद नागरिक बनेंगे, जो समाज में बदलाव लाएंगे। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि आखिर ये स्कीम भारत की ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में कहाँ फिट होती है। और ये टाइमलाइन डोभाल के तर्क को बहुत मजबूती देती है। वो कहते हैं कि ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। इसकी बात तो 70 के दशक से चल रही थी। अलग अलग कमिटियों ने बार बार ऐसी ही सिफारिशें की थीं। तो सवाल ये है कि अगर ये सिफारिशें दशकों से थीं, तो अब तक लागू क्यों नहीं हुई? डोभाल के मुताबिक जो एक चीज गायब थी वो थी पॉलिटिकल विल, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति। वो मानते हैं कि इस बड़े सुधार को लागू करने के लिए ऐसा नेतृत्व चाहिए था जो इसका राजनीतिक जोखिम उठाने को तैयार हो। और फैसला लेने की यही हिम्मत डोभाल के मुताबिक उनकी आतंकवाद पर बनाई गई नीति में भी दिखती है। उनका मानना है कि शांति तो होगी, लेकिन वो भारत की शर्तों पर होगी। और अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, कि इस नए रास्ते पर सरकार कितनी मजबूती से टिकी हुई है। अग्निपथ योजना का भविष्य क्या होगा, इस पर डोभाल का मैसेज इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता।
उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस योजना को वापस लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सुधार नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। डोभाल का विजन है कि आज से 15 साल बाद हमारे पास एक ऐसी सेना हो जिसमें बेस्ट जवान हो और एक ऐसा समाज हो जिसमें हजारों अनुशासित, देश के बारे में सोचने वाले वेटरन्स हों। और यहीं पर ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भारत की सेना में जो ये इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, क्या वो देश को दुनिया की सबसे आधुनिक सेना देगा या फिर एक अनिश्चित भविष्य की तरफ ले जाएगा? जवाब तो खैर वक्त ही देगा।